हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGSS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ विवान चौधरी और आज का जो टॉपिक है अपना लंपी स्किन डिजीज़ है, LSD है। आपने सुना होगा अभी इस टाइम लंपी वायरस चल रहा है बफेलोज में, काऊ में, गोवंश है, भैंसें हैं, गाय हैं, इन सब में ये डिजीज़ है जो एक ट्रबल डिजीज़ है, लीथल डिजीज़ है, जान ले रहा है गायों की, भैंस की, इन सब की, जिसका अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं हो पाई है अभी तक उसकी। क्या है ये, कैसे फैलता है, क्या आप किसी लंपी वायरस से ग्रसित पशु का या एनिमल का दूध या कोई अन्य प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं ये कैसे फैला और क्या है ये। तो स्टूडेंट्स, गाय में लंपी स्किन डिजीज़ LSD जो फैल रहा है, इसका जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस है। ये कैप्रीपॉक्स वायरस है, इसका जीनस है, ये वंश है जो बफेलोज, वाटर बफेलोज, जो कैटल्स होती हैं, काऊ, इन सब में ये डिजीज़ फैलाता है। इसका जीनस है कैप्रीपॉक्स वायरस, गोवंश से रिलेटेड है। वाटर बफेलोज होती हैं, काऊ होती हैं, कैटल्स, इन कैटल्स में ये इन्फेक्शन करता है, संक्रमण फैलाता है। इसकी फैमिली जो है पॉक्स वायरस इसकी फैमिली है। इससे रिलेटेड कुछ अदर वायरस भी हैं, जैसे मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा आपने, स्मॉल पॉक्स का भी, चेचक का नाम सुना होगा। ये इसी फैमिली से रिलेट है LSD। लंपी स्किन जो डिजीज़ है जिसका लंपी वायरस है, ये कैप्रीपॉक्स वायरस है जीनस में, और इसकी फैमिली जो है वो पॉक्स वायरस से रिलेटेड है, जिसमें आती हैं स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स। अगर किसी कैटल में या किसी वाटर बफेलो में या किसी काऊ में अगर लंपी वायरस हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर ये किसी कैटल में या किसी गाय में या किसी बफेलो में हो जाता है तो इसके सिम्टम प्रोड्यूस होने का टाइमिंग होता है 4 से 14 डेज, यानी 4 से 14 दिन लगते हैं लक्षण प्रकट होने में इसके। और लक्षणों में जो मेन इसके सिम्टम वो ये हैं, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की 2.5 सेंटीमीटर नोड्यूल्स बन जाती हैं शरीर पर। शरीर के मुख्य मुख्य हिस्सों जैसे सिर हो गया, गर्दन हो गई, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या जननांग हो गए, थन हो गए, जो पशुओं के थन है वहाँ, तो सिर, गर्दन, जननांग और थन, यहाँ लगभग 2.5 सेंटीमीटर की मोटी नोड्यूल्स बन जाती हैं। ये नोड्यूल्स बनने के बाद ये सूख जाती हैं, पहले बनती हैं 2.5 सेंटीमीटर मोटी नोड्यूल्स बन जाती हैं, और नोड्यूल्स बनने के बाद जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक कैटल को हो रखी हैं ये नोड्यूल्स पहले बनती हैं, फिर ये धीरे धीरे सूखना शुरू होती हैं, फिर घाव का रूप ले लेती हैं, तो लीथल होती हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? फीवर आ जाती है एनिमल में, आँख नाक से तरल का स्त्राव होने लगता है, मुंह से लगातार स्लाइवा टपकने लगती है, लार का स्त्राव होता है लगातार, भूख में कमी होती है। भूख में कमी हो गई तो वैसे उसके जीवन पे इफेक्ट है, और भूख कम लगने लग गई तो जीवन तो उसका वैसे ही संकट में आ जाता है। और जो मिल्क प्रोडक्शन है, दुग्ध उत्पादन है, वो भी पशु में कम हो जाता है। तो ये इसके मेन सिम्टम है स्टूडेंट्स। 4 से 14 दिन लगते हैं प्रकट होने में। अगर ट्रांसमिशन हो जाए लंपी वायरस का किसी नॉर्मल या हेल्दी एनिमल में तो टाइमिंग है 4 से 14 दिन तक के बीच में ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। मेन लक्षण है 2.5 सेंटीमीटर का नोड्यूल बनेगा बॉडी पर, सिर पे, गर्दन पे, जननांग पे, थन पे, और वो बनने के बाद कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सूखने लगता है, और सूखने के बाद वो घाव का रूप ले लेता है। और ये नोड्यूल्स बनती हैं लिम्फ नोड से, लस्सी का जो ग्रंथि होती है वहाँ बनती है, लस्सी का गांठ जो होती है वहाँ ये नोड्यूल्स बनती हैं लस्सी का वाहिनियों में। दूसरे सिम्टम है इसके फीवर आ जाती है स्टूडेंट्स। फीवर के बाद आँख नाक से तरल का स्त्राव होता है, मुंह से लार टपकती है, भूख कम लगती है एनिमल्स को, और मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। ये इसके सिम्टम हैं। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका संक्रमण कैसे है? अब कैटल्स हैं, कैटल्स को अपन ग्रुप में रखते हैं, तो वहाँ अगर साफ़ सफाई नहीं है, जहाँ कैटल्स का एरिया यार्ड है कैटल्स का, उसमें साफ़ सफाई नहीं तो मच्छर मक्खियाँ ये रहेंगी। तो मच्छर और मक्खियों के अगर किसी संक्रमित गाय को या किसी बफेलो को या किसी भैंस को अगर संक्रमित है, उसमें ट्रांसमिशन हो चुका लंपी वायरस का, अगर उसको मच्छर या मक्खी काट लेती है तो और वही फिर मच्छर या मक्खी किसी स्वस्थ गाय या भैंस को काट ले जा करके, तो ये ट्रांसमिशन हो जाता है। यानी संक्रमित गाय से या संक्रमित भैंस से स्वस्थ गाय या भैंस में हो जाता है अगर मच्छर है, मक्खी है, इनके काटने से। इसके अलावा अगर आप ग्रुप में रख रहे हो, एनिमल्स को ग्रुप में रख रहे हो और किसी एक के
LSD हो गया, लंपी स्किन डिजीज़ हो गया, तो वो संक्रमित से स्वस्थ में भी पहुंच जाता है ट्रांसमिशन। यानी एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो एक एनिमल से दूसरे ऐसे एनिमल्स में ये ट्रांसमिशन इसका हो जाता है, स्प्रेड होता है। वैश्विक स्थिति क्या है स्टूडेंट्स इसके? अब प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ फैला हुआ है? ये इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह फैला हुआ है प्रेजेंट टाइम में। ग्लोबल इसका जो पोजीशन है वो क्या है? अफ्रीका में है, एशिया में भी है, ये साउथ यूरोप में है, मिडिल एशिया में है, साउथ एशिया में है, भारत में भी ये है। भारत में इसका आया कहाँ से? 2019 में लॉकडाउन के आसपास बांग्लादेश से, कोरोना वायरस के टाइम बांग्लादेश से ही आया था। जो बांग्लादेश से नज़दीक स्टेट हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ ये सबसे पहले मिला था, लेकिन उस टाइम इसका संक्रमण इतना अधिक था नहीं। तो 2019 में बांग्लादेश से LSD जो है लंपी वायरस है ये भारत आया है। अब स्टूडेंट्स इसका ट्रीटमेंट तो अभी तक कुछ है नहीं, बट इसका प्रिवेंशंस, बचाव या रोकथाम ज़रूर हैं। बचाव इसके ये हैं कि इसका कोई अभी तक वैक्सीनेशन बना नहीं है, तो जो एक गोट पॉक्स वैक्सीन लगता है, गोट पॉक्स वैक्सीन लगता है बकरियों में, इनमें उसका वैक्सीनेशन किया जाए ऐसे एनिमल्स में जिनमें LSD है। इसके अलावा कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए ताकि मच्छर मक्खियाँ नष्ट हो सकें और इसका संक्रमण ना हो, क्योंकि संक्रमित अगर गाय को काट लेते हैं तो वही स्वस्थ व्यक्ति को काट लें, स्वस्थ गाय को जाकर काटेंगे तो ये हो सकता है। इसलिए कीटनाशकों का छिड़काव करें, पेस्टिसाइड्स जो भी हैं उनका छिड़काव करें ताकि मक्खियाँ मच्छर ये क्या हो सकें, नष्ट हो सकें। आइसोलेशन कर दें आप। अगर मान लो कोई ग्रुप आपके पास एनिमल्स का, जैसे डेयरी फार्म है तो वहाँ ग्रुप रहते हैं एनिमल्स के, तो अगर किसी को हो गया LSD तो उस एनिमल को ही आप वहाँ से आइसोलेट कर दें, अलग रखें, क्वारंटाइन कर दें। क्वारंटाइन का नाम आपने सुना होगा, क्वारंटाइन का नाम, तो इसको आइसोलेट कर दें आप। आइसोलेशन से होगा क्या? तो वो संक्रमित से स्वस्थ में नहीं फैलेगा, क्योंकि एक से दूसरे में फैलता है। तो आप जो ट्रांसमिशन वाला कैटल है उसको आप आइसोलेट कर दें, सबसे अलग रख लें। सबसे बड़ी बात यह है, अब क्या संक्रमित कोई अगर एनिमल है तो क्या आप उसका कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे दूध हो गया, दही हो गया, या और चीज़ें हो गई, मिल्क पाउडर हो गया। तो अभी तक ऐसा देखा गया है कि अगर दूध है उसको गर्म करके आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर नहीं होगा, क्योंकि वायरस गर्म करने के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा पाउडर है, तो पाउडर को भी इनएक्टिव करके ही सुखा करके बनाया जाता है दूध से, तो उससे भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उसमें भी वायरस नहीं आएगा। इसलिए दूध हो गया और मिल्क का बना हुआ जो पाउडर है उनका अपन इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी कर सकती है, इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं फैलेगा। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, एक्चुअली मैं भी वेटनरी कर रहा हूँ, और जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसका भी वैक्सीनेशन है नहीं, केवल एक ट्रीटमेंट है कि आप गोट पॉक्स वैक्सीन है उसको वैक्सीनेट करवाएं। जो कैटल्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन से इसका रोकथाम किया जा सकता है। और जहां आप डेयरी फार्म है आपका, जहाँ रख रहे हैं आप पशु, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सफाई का ध्यान रखें ताकि ये मच्छर मक्खियाँ ना पनपें, और ये नहीं पनपेंगे अगर हैं भी ऐसे वहाँ आपके, तो आप वहाँ पर कीटनाशकों या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें ताकि ये नष्ट हो सकें और ये फैलने से रोकें। हम आशा यही करते हैं कि जल्दी से इस डिजीज़ का कोई हल निकालेगी और इसका वैक्सीन आएगा और फिर से ये पशु वैसे होंगे जैसे पहले थे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।